हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंबा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के कुछ नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स के मोशन चैप्टर एनसीईआरटी बुक के कुछ न्यूमेरिकल्स को। तो एनसीईआरटी बुक को पेज नंबर 109 और 110 में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को देखेंगे। और सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Find how far the train will go before it is about to rest. क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रहा है कितने के स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो उस ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। उस पर ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यानी कि एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। क्योंकि ब्रेक लगा करके उसको रोकने का काम किया जा रहा है, तो वो रिटार्डेशन ही हो रहा है, और यहाँ पे माइनस लग गया तो यार रिटार्डेशन ही, यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ। ठीक है, ब्रेक लगाने के कारण। फिर बोल रहा है कि फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट बाउट टू द रेस्ट। कह रहा है कि तो आप ये बताइए कि ये कितना हाउ फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट बाउट टू द रेस्ट, यानी कि रेस्ट में आने से पहले ये ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। यानी कि ये एट द इंडिया ट्रेन किस में आ रहा है? रेस्ट में। तो इसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और आपको बताना है कि एस क्या होगा, यानी कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल बताना है। एक ट्रेन है जो इस 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, ब्रेक को अप्लाई किया गया तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वहां पे प्रोड्यूस हुआ 0.5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो बोल रहा है कि बताइए वो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है रेस्ट में आने से पहले। यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो इसका इतना है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया है, एक्सेलरेशन निगेटिव में है। आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप देख रहे हैं इसको आपको चेंज करना होगा। किसमें? तो मीटर पर सेकंड में। ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग जो ये आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकंड में ही है, फाइनल वेलोसिटी भी यही है, डिस्टेंस भी हमको वही मिलेगा। तो सबसे पहले इसको हमको यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके यूनिट को हम चेंज कैसे करेंगे? तो ये 90 किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुना करना पड़ेगा। और ये आवर में है, तो आवर से सेकंड में जाने के लिए आपको कितना से गुना करना पड़ेगा? आवर में सेकंड में जाने के लिए 60 दो बार 60 से गुना करना पड़ेगा। तो उसको कर दिए। अब इसको आप काटिए, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, जब आप 6 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 15 बार में। और फिर जब आप इसको काटेंगे तो ये 2 से 5 बार में कटेगा, और ये 2 से 3 बार में। 3 बार में इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में। और यहाँ से 5 5 कितना आ गया? 25, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। वो किलोमीटर में 90 किलोमीटर पर आवर था, और जब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 25 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, यानी कि यू भी आपका हो गया मीटर पर सेकंड में, ए भी पता है, तो एस कैसे निकलेगा? तो आप जानते हैं मोशन के थर्ड इक्वेशन कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका क्या होता है? एक फॉर्मूला, ये आपका इक्वेशन है मोशन का थर्ड, है ना? थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना? तो अब यहां से आपको वैल्यू पता चलेगा। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0, तो 0 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 25, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आपका क्या है? -0.5, तो -0.5 इंटू क्या हो गया? एस हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? 0। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये माइनस में था, सॉरी ये किस में था आपका? माइनस में, -0.5 है ना, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब 5 दूनी को 10, यानी 0.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको? 1 मिलने वाला है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू हो गया आपका ये s। ठीक है, अब जब आप
इस वाले को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -625, इधर हो जाएगा -1s, माइनस से माइनस कट गया और 1 से इधर डिवाइड करेंगे तो वही रह जाएगा, यानी कि 1 को s से मल्टीप्लाई करते तो 1 ही रह जाता, यानी कि माइनस माइनस खत्म, माइनस क्या बच गया s, यानी कि s बराबर आ गया 625 मीटर। यानी कि आपका जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस बराबर हो गया 625 मीटर, यानी कि 625 मीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा ट्रेन रेस्ट में आने से पहले। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपका एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ब्रेक अप्लाई किया गया तो उसमें एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ 0.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो आप बताइए कि वो ट्रेन रुकने से पहले, रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी दे दिया आपको, सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, क्योंकि ट्रेन रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 और आपको बताना है s। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। बस वैल्यू को पुट करेंगे और आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, s का वैल्यू, और ac आपका क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल है। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 625 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।